दोस्तों, पर्सनल लोन की किश्त नहीं जमा होने की वजह से एक बार फिर से परिवार की जान गई है। परिवार के लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। और ये न्यूज़ जो छपी है, आज की न्यूज़पेपर में छपी है, पंजाब केसरी में, उसकी कटिंग मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। इस पूरी न्यूज़ को पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आपको कवर करूंगा, जिसको आप देखिएगा कि फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों ने बेटे को बंधक बनाया तो दंपति ने बेटी सहित दी जान। जागरण संवाददाता हापुड़, मतलब ये गाजियाबाद की न्यूज़ है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की थी कि फाइनेंस कंपनियों के रिकवरी एजेंट गुंडों के गिरोह की तरह काम करते हैं। इसके बावजूद रिकवरी एजेंटों की गुंडाई कम नहीं होती दिख रही है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा था कि भैया फाइनेंस कंपनी के रिकवरी गुंडों की तरह काम ना करें, औकात में रह के काम करें, औकात से बाहर ना करें। लेकिन वो अपनी औकात में बाज आने को राजी नहीं है, रिकवरी वाले जो बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आया है। यहाँ फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से दुखी होकर कर्ज में डूबे दंपत्ति व उनकी 16 वर्षीय बेटी ने जान दे दी। मतलब समझ सकते हैं कि 16 वर्षीय बेटी है और पेरेंट्स ने जान ले ली, तो उनका किस लेवल तक का मेंटल टॉर्चर किया गया होगा, हरासमेंट किया गया होगा। एजेंट किस्त जमा नहीं कर पाने को लेकर आए दिन ग्रामीणों के सामने गाली गलौज करने के साथ ही परिवार को धमकी दे रहे थे। मतलब गाली गलौज भी करते थे और परिवार को धमकी भी दे रहे थे। घटना से एक दिन पूर्व रिकवरी एजेंटों ने दंपत्ति के बेटे को अगवा कर 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। मतलब रिकवरी एजेंटों की औकात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो कस्टमर है उसको बंधक बना लिया। इस मामले में अभी तक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कॉमन सी बात है कि अभी कोई कंप्लेंट दी नहीं गई होगी शायद, तो ये नई चीज़ हुई है। एसपी ज्ञान सिंह का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मतलब जिसको जाना था वो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये कार्रवाई की बात फिलहाल अभी कह रहे हैं। गांव सपनावत के संजीव राणा के पुत्र रिंकू सिंह ने बताया कि वह गाजियाबाद से एमबीए की पढ़ाई के लिए मेरठ रोड स्थित फाइनेंस कंपनी से 3.5 लाख रुपए का लोन लेते हैं। मतलब समझ सकते हैं, मात्र 3.5 लाख रुपए का दोस्तों लोन लिया गया था, वो भी पढ़ाई के लिए लिया गया था। इसके लिए उन्होंने अपना मकान गिरवी रखा था और वो भी एक तरीके से सिक्योर लोन लिया था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया था। इसकी 10,308 रुपये पर मंथ की किस्त 3 माह तक जमा की गई और उसके पिछले 2 महीने से किसी रीज़न की वजह से तंगी के चलते किस्त जमा नहीं कर सके। मतलब कि जो पूरा लोन है उसकी किस्त जो ईएमआई बनी थी 10,308 रुपये की, उसकी सिर्फ 3 ईएमआई जमा की गई थी और किसी रीज़न की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, इनकी सिर्फ 2 ईएमआई बाउंस थी। इससे फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट आए दिन उनके घर आकर किस्त जमा करने का दबाव बनाने लगे और जिसकी वजह से ईएमआई बाउंस होने की वजह से जो रिकवरी एजेंट अपनी औकात पे आ जाते हैं, कस्टमर को दिखाना चालू कर देते हैं, धमकाना चालू करते हैं, वो इन्हें करना चालू कर दिया। कई बार ग्रामीणों के सामने गाली गलौज कर पूरे परिवार को बेइज्जत भी किया गया। मतलब अगर थोड़ा सा भी इन्होंने नॉलेज लेने की कोशिश की होती शायद ये एक बार फिर बच जाते, लेकिन इनको नहीं पता था और जिसकी वजह से गांव वालों के सामने भी गाली गलौज की गई, परिवार को बेइज्जत किया गया। इससे परेशान दंपत्ति 15 दिन पहले मामा के घर अलीगढ़ के इमतपुर गए ताकि ऋण की किस्त का इंतजाम करके रिकवरी के उत्पीड़न से बचा सके। मतलब कि फैमिली वाले जो हैं वो मामा के घर पे गए थे कि कुछ पैसों का अरेंजमेंट करके इनकी किस्त दी जा सके। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किस्त जमा करने में देरी होने पर प्रतिदिन 1180 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। मतलब ये किस हिसाब से लेट फीस लगाई जा रही थी इसका तो ये पता जब कंप्लेन होगी इसकी, बैंक कौन सा था क्या था, तभी पता चल पाएगा कि 10,308 रुपये किस्त के अगेंस्ट में 11,180 रुपये का जुर्माना पर डे का लगाया जा रहा था। पता नहीं कौन सा बैंक है, तो भगवान जाने। इस बीच 30 अगस्त को रिकवरी एजेंटों ने रिंकू को घर से उठाकर बंधक बना लिया और फ़ोन कर किस्त नहीं देने पर बेटे को जेल भेजने का। मतलब कि जो कस्टमर है जिसके नाम पे लोन लिया गया था, आई थिंक ये वही लग रहा है, उसको उठा लिया गया और बंधक बना लिया एक तरीके से और उसके पिता को फ़ोन करके बोला कि भैया पैसे दे दो, वरना इसको जेल भेज देंगे। दंपत्ति गिड़गिड़ाने वाले, मतलब करीब 4 घंटे बाद उसे छोड़ा गया है। मतलब पेरेंट्स से जब ने रिक्वेस्ट करी, गिड़गिड़ाया, तब जाकर उसे छोड़ा गया। 31 अगस्त की शाम को माता पिता और बहन घर पहुंचे तो रिंकू ने बताया एजेंटों ने किस्त जमा करने के लिए 2 दिन का समय दिया। मतलब जब वो लोग मामा के यहाँ से अपने वापस घर पहुंचे तो जो रिंकू है, जो उनका बेटा है जिसके लिए लोन लिया गया था, उसने बताया कि एजेंटों ने 2 दिन का मात्र समय दिया है। इससे परेशान रिंकू के पिता संजीव राणा, माता प्रेमवती और बहन पायल ने जहर खा लिया। अब इतने मेंटली टॉर्चर की वजह से उनके समझ में कुछ नहीं आया, उन्होंने जहर खा लिया। घटना के वक्त रिंकू बच्चों को पढ़ाने के लिए कोचिंग सेंटर गया था। जब भी पूरा वाक्य हुआ उस वक्त जो बेटा था उनका वो कोचिंग सेंटर गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि भाई पिंटू किसी काम के सिलसिले में जिला पुलिस से गुवाहाटी गया हुआ था, भाई कहीं और गया हुआ था। स्वजन ने तीनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें मेरठ के लिए प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस बीच संजीव राणा की मौत हो गई, जिनका स्वजन ने
पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद रविवार देर रात पायल और सोमवार सुबह माता प्रेमवती की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद इन दोनों के शव को अभी अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मैटर में जहाँ तक लग रहा है कि कोई कंप्लेन नहीं दर्ज की गई है, ये पूरा मैटर एक तरीके से फिर से दबा दिया जाएगा जो दिख रहा है अभी। तो रिकवरी एजेंटों से दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बदतमीजी करे उनकी पूरी कंप्लेन की जाए, रिकॉर्डिंग की जाए, रिकॉर्डिंग पुलिस को प्रोवाइड कर दी जाए। घर पे कोई आ रहा है बदतमीजी कर रहा है दोस्तों, वीडियो बनाए, डरना नहीं है। रिकवरी एजेंटों से पैसा नहीं लिया गया जो कि आप उनसे डरते हो, और हैरेसमेंट बिल्कुल नहीं सहन करना है जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि ये वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुँच सके और इस पर कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लेन एक्शन लिया जा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।